जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हारदन सार सुधाकर अम्बा कल्याणम दागनक चंपक दाम्भूषाम उतुंग बिनिकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्यो च सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ग्रीं ओम। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज सदा काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतं विद्यां शुद्धां शरणां शिवदां शिवां। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली भद्रकाली के शत्रु संहारिणी काली कराली निष्क्रांते भद्रकाली तवन नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालाय च करकोटकं तक्षकं च कालिये। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्याधुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिलिखिता। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीं कालिकाय नमः। ओम हम शम नम गम भम धम घम महाकाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं बटुकाय अबदुद्वारणा कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं हम हनुमते रुद्रात्मका हुम भट। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम ह्रीं आपदाम भर्तारम दातारम जर संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आपको जब भी हमारा ये सुनना होता है तो 3 से 3.5 मिनट आपको ये मंत्र सुनना होते हैं। हो सकता है बहुत से इन मंत्रों को आगे बढ़ा देते होंगे, सुनते नहीं होंगे। तो मेरी उन सब से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, आपके कुल देवी देवता को नमन करते हुए प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको सद्बुद्धि प्रदान करे वो कुल देवी देवता और पितृ देवता, कि आप इन मंत्रों को सुनो। क्योंकि इन मंत्रों को सुनने से या इन स्तुतियों को सुनने से आपके पापों का नाश हो रहा है। और जब आप ये स्तुति रोजाना सुनोगे तो धीरे धीरे आपको बहुत सारी स्तुतियां, बहुत सारे मंत्र स्वतः याद हो जाएंगे। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे संस्कृत नहीं आती है, मैं कैसे बोलूं। मैं बोलने का तरीका भी आपको बता रहा हूं, बोल के भी सुना रहा हूं, याद भी करवा रहा हूं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपके कुल देवी देवता से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप ऐसे इसको आगे मत बढ़ाया करो, पूरा सुना करो और उसके बाद जो मैं बोलता हूं उसको भी ध्यान से सुनो।
ताकि आपके पापों का नाश हो। और पापों का नाश जब हो जाएगा आपके, तो निश्चित तौर से आपके कष्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि पाप की वजह से ही कष्ट मिलते हैं। और जब पाप ही नहीं होंगे तो कष्ट नहीं होगा, और जब कष्ट नहीं होगा तो आप सुखी रहोगे, और जब सुखी रहोगे तो आनंद की प्राप्ति होगी, और जब आनंद मिलेगा तो निश्चित आप परमात्मा से अवश्य मिलोगे, और जिसको बोलते हैं परम आनंद की प्राप्ति। तो परमात्मा से मिलने का एक तरीका है कि स्तुति का सुनना, स्तुति को बोलना, स्तुति में रम जाना, बस यही परमानंद है। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तब हमें कोई कष्ट नहीं होता है। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो हमें किसी चीज की याद नहीं आती है। जब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है तो यह सृष्टि ये बेकार लगती है। और जब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है तब हमें खुद भी याद नहीं रहता है कि हम इस सृष्टि पर भी उस समय तक थे क्या। बस उसी को परमानंद कहते हैं। जब मनुष्य अपने इस जीवन को भूल जाए, अपने शरीर को भूल जाए, अपने कष्टों को भूल जाए और बस ईश्वर में समाहित हो जाए, उसी को परमानंद कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ताली बजा करके ईश्वर को याद करना चाहिए। तो जितनी देर आप ताली बजा करके तन्मयता से मंत्रमुग्ध हो करके उसके अंदर रम जाते हो, बस उतनी देर आपकी परमात्मा से मुलाकात हो गई। ये परमात्मा से मिलने का तरीका है। जैसे कि बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वो बोलते रहते हैं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो ये श्री राम जय राम की धुन में वो इतने डूबे रहते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं रहता कब दोपहर हो गई, कब रात हो गई। भूख लगी है तो भी कोई महसूस नहीं हो रहा कि भूख लगी, तो खाना ही खाना है, मिल गया तो खा लेंगे, ना मिल गया तो खा लेंगे। तो इस तरीके से वो परमानंद से मिलते हैं, उस आनंद की प्राप्ति लेते हैं, उस परमपिता परमात्मा से मिलते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट सब परिवार मिलकर के सामूहिक रूप से कुछ न कुछ गान अवश्य करना चाहिए, कुछ न कुछ गाना चाहिए। चाहे हनुमान चालीसा गा के सुनाओ, चाहे दुर्गा चालीसा बोले, चाहे दुर्गा जी का पाठ करें, चाहे दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ करें, चाहे काली चालीसा का पाठ करें, या अपने कुल देवी देवता का पाठ करें, पर सामूहिक रूप से करें तो उसका आनंद अलग आता है। चाहे भक्ति करें आप, हारमोनियम हो तो हारमोनियम बजाए, तबला हो तो तबला बजाए, ढोलक हो तो ढोलक बजाए, परंतु उसमें डूबना पड़ेगा, तब आपके कष्ट कम होंगे। और जब भी हम परमात्मा से मिलते हैं तो खाली हाथ परमात्मा से नहीं मिलना चाहिए। भगवान को पहले दीपक लगाना चाहिए और भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। भोग के रूप में कुछ नहीं, अग्नि जला के कुछ भी जला दीजिए, वही भोग का कारण हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको, तो जय माता दी, जय मां कामाख्या, इस प्रकार से आप परमात्मा से मुलाकात कर सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मनुष्य के यहां पर बच्चा उत्पन्न क्यों नहीं होता है। कोई परिवार, बहुत से परिवार हैं ऐसे, कलयुग में बहुत ज्यादा ये बढ़ भी रहे हैं कि उनके यहां बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पहला कारण है देरी से विवाह करना। देरी से विवाह करने के कारण पुरुष और स्त्री दोनों देरी से विवाह करते हैं, अपने जॉब के चक्कर में, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, और कई बार स्त्री को पुरुष नहीं मिलता, पुरुष को स्त्री नहीं मिलती अपने इच्छा के अनुसार, तो देरी हो जाती विवाह होने में। तो इस देरी के दौरान पुरुष का और स्त्री का किसी दूसरे पराये पुरुष से और पराई स्त्री से संपर्क हो जाता है, और उस दौरान कई बार विवाह के पहले ही 1-2 बार बच्चे को गिरवा चुके होते हैं, कई प्रकार की गोलियां खा चुके होते हैं, तो गर्भ कमजोर हो जाता है। इस वजह से भी बाद में, विवाह के बाद में बच्चे पैदा नहीं होते हैं। और ये क्यों होता है, बच्चे क्यों पैदा नहीं होते उस ऐसे करने के बाद में? क्योंकि कुल देवी देवता की नाराजगी हो जाती है, क्योंकि आपने पाप कर्म कर लिया, और पाप कर्म करने की वजह से कुल देवी देवता और पितृ देवता नाराज हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी पुरुष, हमारे शास्त्रों के मुताबिक
बिना विवाह के किसी स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बना लेता है तो वो पाप कर्म की श्रेणी में आता है। और ऐसे ही कोई स्त्री बिना विवाह के किसी पुरुष से बिना विवाह के शारीरिक संबंध बना लेती तो पाप कर्म की श्रेणी में आता है। और कई बार आजकल हम देख रहे हैं कि संबंध बना लेते हैं, गर्भ में बच्चा आ जाता है, फिर बाद में उस बच्चे को मार दिया जाता है, तो डबल पाप होता है। एक पाप कर्म तो वो पाप कर्म कि आपने हिंदू सनातन धर्म के नियम कानून, कुल देवी देवता के नियम कानून को तोड़ा, और दूसरा कि उस बच्चे की जान ले ली। तो डबल पाप कर्म होने की वजह से प्रेत दोष लग जाता है, पितृ दोष लग जाता है, और उसकी वजह से विवाह के बाद में बच्चे पैदा नहीं होते हैं। और यह सब होता है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। दूसरी बात, यदि किसी मनुष्य को पिछले जन्म के कर्म के अनुसार नाग दोष हो तो भी बच्चे पैदा नहीं होते हैं। और कई बार काल सर्प दोष, नाग दोष और पितृ दोष, तीनों दोष एक साथ होता तो भी बच्चे पैदा नहीं होते हैं। और यह ऐसा दोष जन्म पत्रिका से पता लगाया जा सकता है। तो जिनका विवाह होने जा रहा हो या विवाह हो चुका हो और बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो वो इस बात का अवश्य पहले चेक कर लें कि बच्चे पैदा होंगे या नहीं होंगे। तो पंचम भाव, जन्म कुंडली का जो पंचम भाव होता है, उस पंचम भाव को बच्चों वाला इश्यू लड़के लड़की के लिए बताया जाता है। तो पंचम भाव में यदि हम अलग अलग लग्न में, सिर्फ आज जो है शनि राहु के बारे में बताएंगे कि यदि शनि मेष लग्न में 5वें स्थान पर यदि बैठ जाए तो बच्चे पैदा नहीं होते हैं। संतान होती है वह कम संतान होती है, और कई बार बच्चे गर्भ में आने के बाद मरते हैं, जिसका शनि मेष लग्न की पत्रिका में पंचम भाव में बैठा हुआ हो। और इसके साथ में यदि राहु बैठ जाए तो वो पुत्र संतान तो बिल्कुल भी नहीं होने देता है। यानी मेष लग्न की पत्रिका में पंचम भाव में यदि शनि राहु बैठा हुआ हो तो मान करके चलो वंश वृद्धि बिल्कुल भी नहीं होती है। यानी पिछले जन्म के कर्मों के फल के अनुसार पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। और यदि अशुभ शनि 5वें भाव में बैठा हो, शनि नीच का बैठा हुआ हो, शत्रु राशि का बैठा हो, तो भी उसके जातक के संतान उत्पन्न नहीं होती है। और ऐसे मनुष्य को 48 वर्ष की आयु में कोई मकान खरीदता है तो मकान खरीदने के बाद में ही पुत्र उत्पन्न होता है, परंतु उसकी भी उम्र ज्यादा नहीं होती है, वो बच्चा भी जल्दी मर जाता है। तो ऐसे के लिए बहुत से टोटके बताए गए हैं कि जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं और शनि राहु की वजह से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें लगातार संतान गोपाल का पाठ नित्य करना चाहिए, पति पत्नी दोनों को मिलकर के। तो एक बार उनकी कृपा एक समय के बाद में हो जाती। आप सोचो कि 2-4 साल में हो जाएगी तो बहुत मुश्किल है। इनके लिए ग्रह नक्षत्र को शांत करना पड़ता है, और संतान गोपाल का पाठ रोजाना अनियमित रूप से आपको करना ही करना है। और शनि अष्टोत्तर शतनाम जो होती है वो संतान गोपाल के साथ में संपुट लगा करके काले तिल से और घी शक्कर से हवन करना चाहिए। यदि वृष लग्न की पत्रिका में शनि और राहु पंचम भाव में हो तो पुत्र संतान उत्पन्न नहीं होती है, संतान उत्पत्ति में बाधा भी होती है और धन प्राप्ति में भी बाधा उत्पन्न होती है। यानी शनि राहु की युक्ति वृषभ लग्न की पत्रिका में यदि 5वें भाव में है। आज हम सिर्फ पंचम भाव की बात करेंगे अलग अलग लग्न में। अब तीसरा लग्न होता है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न की पत्रिका में यदि शनि पंचम स्थान पर बैठ जाए तो कन्या संतान ज्यादा होती है, पुत्र संतान का सुख कम मिलता है,
और यदि इसी के साथ में शनि के साथ में मिथुन लग्न की पत्रिका में शनि राहु पंचम स्थान में बैठ जाए तो कन्या ही कन्या संतान होगी, पुत्र संतान उत्पन्न नहीं होता है। यदि कर्क लग्न की पत्रिका में शनि राहु की युक्ति पंचम स्थान में होती है तो संतान तो उत्पन्न हो सकती है, परंतु वो आज्ञाकारी नहीं होगी बिल्कुल भी। इसके लिए आपको संतान गोपाल का पाठ करना चाहिए। सिंह लग्न की पत्रिका में यदि शनि राहु यदि पंचम स्थान में हो तो वंश वृद्धि नहीं होती है। यानी शनि राहु का मतलब हो गया एक तरीके से आपका दोषपूर्ण अवस्था उत्पन्न हो जाती है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपको श्राप रहता है कि आपके यहाँ बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे। तो सिंह लग्न की पत्रिका में यदि शनि राहु पंचम स्थान में बैठा हो तो वंश वृद्धि नहीं होती है, और ऐसे लड़की से विवाह भी नहीं करना चाहिए और ऐसे लड़के से भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर स्त्री का एक विवाह के बाद में इच्छा होती है कि उसके भी बच्चे उत्पन्न हो, वह भी मां बने। तो शनि राहु वाली स्त्री के साथ में विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यदि वो पंचम स्थान में बैठा हुआ हो तो, क्योंकि उसके बच्चे पैदा नहीं होंगे, आपकी वंश वृद्धि नहीं होगी। इसलिए यदि विवाह जब भी करें बहुत सोच समझ करके विवाह करें, कुंडली अच्छे से मिलवा के विवाह करें और कुंडली के विश्लेषण अच्छे बुजुर्ग व्यक्ति से, अनुभवी व्यक्ति से आप करवाएं ताकि आपके यहाँ वंश वृद्धि हो सके। अन्यथा बाद में हाथ मलते रहने से, पछताने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप दूसरा विवाह नहीं कर सकोगे। तो कन्या लग्न की पत्रिका में यदि शनि और राहु पंचम स्थान में बैठ जाए तो राहु जो है, शनि के साथ राहु पुत्र संतान की प्राप्ति में बाधक उत्पन्न करता है। इस वजह से भी शनि राहु की युक्ति यदि पंचम स्थान में हो कन्या लग्न में भी, तो भी उस लड़की या लड़के से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। लड़कियां उत्पन्न हो सकती है और 7 कन्या के बाद में 8वां पुत्र होने की संभावना बनती है यहां पर। तो तुला लग्न की पत्रिका यदि हो तो तुला लग्न की पत्रिका में शनि राहु यदि पंचम स्थान में बैठ जाते हैं, यदि शनि राहु पंचम स्थान में यहां पे बैठ जाते हैं तो पुत्र संतान उत्पन्न होने में बाधा उत्पन्न होगी ही होगी। और यदि राहु नहीं है, केवल शनि है, तो पुत्र उत्पन्न होने की संभावना बनती है पूरी पूरी। वृश्चिक लग्न की पत्रिका में शनि यदि पंचम स्थान में यदि बैठा हुआ हो तो उस जगह वंश वृद्धि तो होने की संभावना होती है, परंतु साथ में यदि राहु बैठ जाए तो वह संतान बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए शनि राहु की युक्ति यदि वृश्चिक लग्न में शनि राहु हो पंचम स्थान में तो भी विवाह उसके साथ में विवाह नहीं करना चाहिए यदि वंश वृद्धि करना है तो। धनु लग्न की पत्रिका में शनि की स्थिति देखते हैं, पंचम स्थान में यदि बैठ जाता है तो विलंब से विवाह होता है, और यदि राहु साथ में हो तो संतान प्रेत बाधा से ग्रसित होती है। मतलब बच्चा तो उत्पन्न हो जाएगा परंतु उसके प्रेत लगता है। यानी यहां पे रिजल्ट ये आ रहा है कि धनु लगन की पत्रिका में यदि शनि राहु की युक्ति पंचम स्थान में होती हो तो उनके जो बच्चा पैदा होगा उसके यहाँ उस बच्चे पे प्रेत बाधा वाला बच्चा उत्पन्न होगा, विकलांग बच्चा उत्पन्न होगा, मंद बुद्धि वाला बच्चा उत्पन्न होगा। तो इससे अच्छा है कि पागल बच्चा उत्पन्न होगा, तो इससे अच्छा बच्चा उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए। पागल बच्चे को कब तक आप संभालोगे? तो ऐसे धनु लगन में शनि राहु के यदि शनि राहु पंचम स्थान में हो तो ऐसे लड़के और ऐसे लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। अन्यथा जो भी बच्चे उत्पन्न होंगे, विशेष तौर से लड़का उत्पन्न होगा, वह पागल बच्चा उत्पन्न होगा। तो पत्रिका बहुत ध्यान से किसी से पढ़वाएं, उसके बाद ही विवाह करें। और यदि हो गया हो विवाह और ऐसी स्थिति आ रही हो तो उसका उपचार करना चाहिए। उपचार के लिए बहुत सारे उपचार दिए गए हैं, विशेष तौर से इसमें संतान गोपाल का पाठ और इसका हवन विशेष तौर से बताया गया है। अब मकर लग्न में शनि राहु की युक्ति पंचम स्थान में होती हो तो फिर भी वही है, संतान में उत्पत्ति में बाधा जाती है।
और यदि केवल शनि शनि बैठा हुआ हो तो पुत्र उत्पन्न हो सकता है। कुंभ लग्न की पत्रिका में शनि पंचम स्थान में यदि बैठा हो तो ये माना जाता है कि जो भी पहले संतान होगी, लड़का होगा विशेष तौर से, उसकी मृत्यु माँ बाप के सामने होती है और संतान सुख देरी से मिलता है। और शनि के साथ राहु बैठ जाए तो संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है। मीन लग्न की पत्रिका में शनि राहु यदि पंचम स्थान पर बैठ जाता है तो इसका अर्थ यह है कि संतान सुख में बाधा उत्पन्न करता है, या तो संतान उत्पन्न ही नहीं होगी और यदि हो जाएगी तो वो कपूत संतान होगी, ने माँ बाप को लोहे के चने चबा देगी। तो लोग बाग कहते भी हैं पुराने जमाने के लोग कि पैदा ही होते से क्यों नहीं मर गया, आज हमारी इज्जत उछाल दी। तो ऐसे कपूत पुत्र उत्पन्न न हो ज्यादा अच्छा। तो मीन लग्न की पत्रिका में शनि राहु यदि पंचम स्थान में बैठा हुआ हो तो पुत्र तो उत्पन्न होगा, परंतु कपूत पुत्र उत्पन्न होगा जो आपकी इज्जत को तहस नहस कर देगा, आपके धन दौलत को तहस नहस कर देगा, समाज में आपकी इज्जत को बिगाड़ देगा। इस तरीके से ये पंचम भाव जो पुत्र का भाव होता है उसके बारे में हमने आपको बताया। यदि आप अपने परिवार की, अपने पुत्र की, अपने पुत्री की और अपनी स्वयं की या पत्नी की पत्रिका चेक करवाना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। पिछले जन्म के कर्म भी आपको बताएंगे, पिछले जन्म के कौन कौन से पाप कर्म है वो भी आपको बताएंगे, और उन पाप कर्मों के फलस्वरूप इस जन्म में आपको क्या क्या कष्ट मिलने की संभावना है वो भी आपको बताएंगे, और कष्टों से बचने का क्या तरीका वो भी हम आपको अवश्य बताएंगे। तो आप चाहें तो देव राधा ट्रस्ट से पत्रिका बनवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 व्हाट्सएप नंबर है, और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 7649862712। ये दो व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम पता बता दें, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान बता दें, और उचित दक्षिणा के साथ में अपनी पत्रिका का विश्लेषण आप करा सकते हो। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपको साहस दे, हिम्मत दे कि आप पत्रिका बनवा सकें और अपने स्वयं के और अपने परिवार के सदस्य के बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट के द्वारा काल सर्प दोष, नाग दोष, पितृदोष, श्राद्ध कर्म, नवग्रह शांति, ज्योतिष कैसे सीखें, और शनि राहु केतु का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पागल बच्चा क्यों उत्पन्न होता है, स्त्री के ऊपर भूत प्रेत क्यों लगते हैं, पुरुष की मानसिक स्थिति खराब क्यों होती है, इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं। आप चाहें तो ये किताबें भी उचित दक्षिणा देकर के प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।